न्यायालय ने ये कहा कि आप कोई उनको दान नहीं दे रहे हैं, ये उनका हक बनता है, क्योंकि जब वो भर्ती हुए थे तब वो पूरी तरीके से फिट थे। नमस्कार, मैं कैप्टन IP मौर्य आपका मेरे चैनल मदद का अड्डा और इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर हाई कोर्ट का क्या आदेश आया, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ने जो केस किया था उसमें जो फैसला आया है और इस पे सरकार की क्या मंशा है, क्या प्लानिंग है और इसमें क्या कानून और नियम उन्होंने बदलाव किया है, सारे विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ ही लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे जो भी वीडियो हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुंचते रहेंगे। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 300 याचिकाएं जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी उसके ऊपर अपना फैसला सुनाया है, जिसके अंदर तमाम समाचार पत्रों ने अपनी अपनी खबर जो है वो प्रकाशित की है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले भारत एक्सप्रेस ने खबर निकाली है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की 300 याचिकाएं खारिज की, सैनिकों की विकलांगता पेंशन को बताया उनका अधिकार। इसके अंदर आगे ये समाचार पत्र लिखता है, दिल्ली हाई कोर्ट से रक्षा मंत्रालय को झटका लगा है, कोर्ट ने मंत्रालय की ओर से दायर 300 याचिकाओं को खारिज कर दिया। यानी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई और रक्षा मंत्रालय ने जो याचिकाएं दाखिल की थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सैनिकों को विकलांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस शालिंदर कौर और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने यह फैसला दिया है। मंत्रालय की ओर से दायर याचिका में AFT द्वारा दिए जाने वाले पेंशन को रद्द करने की मांग की गई थी। यानी कि जो सैनिक पेंशन आते हैं और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, उनको जब उसमें कोई दिक्कत आई तो उन्होंने AFD द्वारा अपने केस दायर किया और वहां से उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का आदेश जारी हुआ। लेकिन इस पर रक्षा मंत्रालय ने अपना केस दायर किया था कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक उनकी विकलांगता सेवा शर्तों के कारण नहीं हुई। आगे इसके अंदर क्या है, सैनिकों की पेंशन पर मंत्रालय की आपत्ति। अब इसमें मंत्रालय की क्या आपत्ति थी? कोर्ट ने कहा कि सैनिकों को विकलांगता पेंशन देना उदारता का कार्य नहीं है, बल्कि यह उनकी सैन्य सेवा के दौरान बलिदान की सही और न्याय संगत स्वीकृत है। यानी न्यायालय ने ये कहा कि आप कोई उनको दान नहीं दे रहे हैं, ये उनका हक बनता है, क्योंकि जब वो भर्ती हुए थे तब वो पूरी तरीके से फिट थे। भर्ती के दौरान सैनिकों का मेडिकल किस तरीके से होता है वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को ये परेशानी है कि इनको पेंशन ज़्यादा क्यों मिल रही है, जबकि वो सैनिक अपनी सर्विस के दौरान विकलांग हुआ है। इसके अंदर आगे रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों को दी गई विकलांगता पेंशन को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट का यह फैसला सैनिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि विकलांगता शांतिपूर्ण केंद्रों पर सेवा के दौरान हुई थी इसलिए पेंशन नहीं दे सकते, यह सही नहीं है। यानी कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी सैनिक को आप ये कहकर विकलांगता की पेंशन देने से मना नहीं कर सकते कि तो सैनिक पीस में विकलांग हुआ था। आगे इसके अंदर क्या कोर्ट ने कहा है? कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण केंद्रों में भी सैन्य सेवा कई कारकों के संयोजन के कारण स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण होती है, जिसमें सख्त अनुशासन, लंबे समय तक काम करना, सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तैनाती के लिए लगातार तत्परता शामिल है। ये कोर्ट ने जरूर कहा, लेकिन शायद सरकार को यह चीज़ पता नहीं है कि सैनिक किन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। इसके आगे कोर्ट ने क्या सख्त टिप्पणी किया है?
आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार से दूर रहने, अलग थलग या चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने और अचानक तबादलों या कर्तव्यों की अनिश्चितता से निपटने का मनोवैज्ञानिक बोझ इस तनाव को और बढ़ा देता है। विकलांगता पेंशन का उद्देश्य उन सैनिकों की सहायता करना है जिन्हें सेवा के दौरान किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक नुकसान हुई हो। सैनिक दूर रहता है अपने परिवार से, अलग थलग रहता है, उसको स्वतंत्रता नहीं है, वातावरण उसका अलग थलग रहता है, अचानक उसका तबादला हो जाता है, शाम को बताया जाता है और बिस्तर लेके सुबह कहीं और होता है, लेकिन ये परेशानी सरकार को नज़र नहीं आती। आगे इसके अंदर रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया कि कुछ विकलांगता ड्यूटी पर रहने के दौरान नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि ड्यूटी सिर्फ युद्ध क्षेत्र में लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक वह सेवा जिसके दौरान सैनिक मानसिक या शारीरिक क्षति का शिकार हुआ है वह भी ड्यूटी मानी जाएगी। यानी सरकार के अनुसार विकलांगता पेंशन उसको मिलनी चाहिए जो सिर्फ युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ है या विकलांग हुआ है। जब उसकी नौकरी लगी तब वो बिल्कुल फिट था। अपनी सर्विस के दौरान, चाहे वो पीस में हो या फील्ड में हो, वो जब सर्विस के दौरान अगर विकलांग हुआ है तो उसे सारे हक लागू हैं। दूसरे समाचार पत्र एबीपी ने भी यही छापा है। रक्षा मंत्रालय को लगा बड़ा झटका, अदालत ने इस मामले में खारिज की 200 से ज्यादा याचिकाएं। इसके अंदर भी लगभग वही बातें हैं जिसके अंदर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार 5 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्रालय की 200 से अधिक उन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन्होंने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि रक्षा कर्मियों को केवल इस आधार पर दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि सैनिक का जो जीवन होता है वो स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण होता है। दिव्यांगता पेंशन देना उदारता का कार्य नहीं है, बल्कि रक्षा कर्मियों की ओर से किए गए त्याग की उचित और न्याय संगत स्वीकृत है, जो उनकी सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांगता विकार के रूप में प्रकट होती है। यानी कि जब वो सर्विस कर रहे हैं उस दौरान उनको कोई भी परेशानी होती है तो उनका पूरा हक है कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। इसमें आगे ये कहा गया है कि यह एक ऐसा कदम है जो उन सैनिकों के प्रति देश की जिम्मेदारी को कायम रखता है जिन्होंने साहस और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। अब इसमें केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया था वो भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के माध्यम से न्यायाधिकरण के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि रिलीज मेडिकल बोर्ड, यानी कि जो आरएमबी होता है सेना के अंदर, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उक्त रक्तचाप और मधुमेह मेलिटस टाइप 2 से पीड़ित रक्षा कर्मियों की चिकित्सा स्थिति ना तो सैन्य सेवा के कारण थी और ना ही इसके कारण बढ़ी थी। मंत्रालय ने तर्क दिया कि ये कमी दिव्यांग पेंशन के हकदार नहीं है। यानी कि जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, इनका कहना है कि ये सेना में रहते हुए ड्यूटी के कारण नहीं हुई है, ये उस सैनिक की अपनी कमी के कारण हुई है। ये है सरकार का कहना। इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि आरएमबी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने निष्कर्षों के लिए ठोस और तर्कसंगत औचित्य प्रस्तुत करे कि कर्मियों की ओर से झेली गई बीमारी या दिव्यांगता को ऐसी सेवा शर्तों के कारण या उनके कारण बढ़ी हुई नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि रक्षा कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन केवल इस आधार पर देना इनकार नहीं किया जा सकता कि दिव्यांगता की शुरुआत तब हुई जब वो शांतिपूर्ण क्षेत्र में तैनात थे। कोर्ट ने कहा कि इसका ठोस सबूत आप पेश कीजिए कि ये सैनिक की अपनी कमी के कारण हुआ है। इसके अंदर अदालत ने आगे क्या कहा? शांतिपूर्ण क्षेत्र में भी सैन्य सेवा होती है तनावपूर्ण। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण क्षेत्र में भी सैन्य सेवा स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें कठोर अनुशासन, लंबे समय तक काम करने के घंटे, सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तैनाती के लिए लगातार काम जैसे कारक शामिल होते हैं। परिवार से दूर रहने, अलग थलग या चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने और अचानक तबादलों या ड्यूटी की अनिश्चितता से निपटने का मनोवैज्ञानिक बोझ इस तनाव को और बढ़ा देता है।
इसके अलावा लगातार युद्ध संबंधी प्रशिक्षण की वजह से मानसिक थकान और बढ़ जाती है। बहुत सारे समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रकाशित किया है, जैसे जागरण ने भी यही निकाला है। दिव्यांगता पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार की याचिका की खारिज। नव भारत टाइम्स ने भी इस खबर को मुख्यता से प्रकाशित किया है। पेंशन के मुद्दे पर डिफेंस मिनिस्ट्री को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, विकलांगता पेंशन विरोध वाली 300 याचिकाएं खारिज। अमर उजाला ने भी यही निकाला है। हाई कोर्ट ने कहा दिव्यांगता होने पर भी देनी होगी पेंशन, रक्षा मंत्रालय की 200 से अधिक याचिकाएं खारिज। ये सारी खबर तो थी, जो अभी 300 याचिकाएं हैं उसको खारिज करके तो लगभग 300 एक्स सर्विसमैन थे, उनके पक्ष में फैसला दिया। आप अपने आप को अपडेट रखिए, जानकारी रखिए कि क्या क्या नियम चेंज हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं जरूरी और सही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।